क्या साधु समाज का इस तरीके का आचरण होता है कि किसी मूर्ति पर ये कह देना कि यहाँ पे थूक दो या कुछ कर दो? ये नकली साधुओं का जो चलन चल निकला है, इनकी जो भाषा शैली है, उससे असली साधु समाज को आगे आना चाहिए। अरे मूर्तियाँ पार्कों के लिए बनाई गई, पार्कों में आप लगाइए, आप मेला परिसर में आप लगा करके क्या कर रहे हैं? आप खुद राजनीति कर रहे हो। माननीय मुलायम सिंह जी की वहाँ पे मूर्ति लगा रहे, कल कर्पूरी ठाकुर के लगेगी, परसों काशीराम के लगना शुरू हो जाएगी, फिर वो जवाहरलाल नेहरू के लगने, राजीव गांधी के लगना चाहिए, वो भी तो जननायक वो चौधरी चरण सिंह की लगना चाहिए। वहाँ पर मूर्तियों का ही कुंभ हो जाएगा। मुलायम सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई जाती है। उसके बाद अयोध्या के महंत राजू दास उस पर एक विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो जाती है। समाजवादी पार्टी के तरफ से राजू दास के ऊपर एफआईआर लिखवाई जाती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से जो इस पर सियासत है वो एकदम गरमाई हुई है, क्या लग रहा है कि इस तरीके का बयान देना उचित है? देखिए, जो पार्टी की तरफ से है वो तो ठीक है, उस पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से चारों अपने शंकराचार्यों से, साधु समाज से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये साधु समाज को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। क्या साधु समाज का इस तरीके का आचरण होता है कि किसी मूर्ति पर ये कह देना कि यहाँ पे थूक दो या कुछ कर दो? जो भी उसने कहा, ये एक ढोंगी, जैसे ये नरेंद्र मोदी की निगाह में असली किसान, असली युवा, असली रेसलर्स, उसी तरीके से अब इनकी निगाह में असली साधु और नकली साधु, अब हम कहेंगे ये नकली साधुओं का जो चलन चल निकला है, इनकी जो भाषा शैली है, उससे असली साधु समाज को आगे आना चाहिए और इसको धर दबोचते हुए खुद इसे पकड़ते हुए इसे कानून के हवाले करना चाहिए। मुझको लगता है पार्टियां तो अपना काम करेंगी, एफआईआर करेगी, सरकार भी अपना काम करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, मगर मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से साधु संतों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस तरीके जो साधु समाज, जो साधु संत का जो समाज है वो अपमानित हो रहा है, उससे अपने को बचाएं और ऐसे साधुओं को खुद जाके इसको अरेस्ट करवाएं। अभी बता रहे हैं कि जो साधु समाज है और जो राजू दास हैं नकली साधु हैं, क्या कहेंगे? इनको यही नहीं पता है, ये जो प्रथा है, चलन बहुत गलत चलन रखा गया है। माननीय मुलायम सिंह जी की वहाँ पे मूर्ति लगा रहे, कल कर्पूरी ठाकुर के लगेगी, परसों काशीराम के लगना शुरू हो जाएगी, फिर वो जवाहरलाल नेहरू के लगने, राजीव गांधी के लगना चाहिए, वो भी तो जननायक वो चौधरी चरण सिंह की लगना चाहिए। वहाँ पर मूर्तियों का ही कुंभ हो जाएगा। अरे मूर्तियाँ पार्कों के लिए बनाई गई, पार्कों में आप लगाइए, आप मेला परिसर में आप लगा करके क्या कर रहे हैं? आप खुद राजनीति कर रहे हो। और साधु संतों ने जो कहा, गलत नहीं कहा भाई, वहाँ पे क्यों लगाओ? मतलब ये इस तरीके से ठीक है, उस मूर्ति पर ऐसा विवादित बयान देना जिसको लेकर लगातार अब सियासत हो रही है। बिल्कुल, जो व्यक्ति धर्म को मानता ना हो, जिस व्यक्ति ने धर्म की इतनी बड़ी अवहेलना की हो, जो कार सेवकों पे गोली चलवाई हो, उस व्यक्ति की तो वहाँ पे जो मूर्ति लगवा करके ये सरासर इस देश की सनातन और हिंदू समाज का अपमान किया गया है। और इस अपमान का बदला हिंदू समाज, सनातन समाज लेगा। इस तरह की मूर्तियां नहीं लगने, आज तक का तो नहीं किसी की लगी, आज तक का नहीं, कुंभ आज से तो शुरू नहीं। इंदिरा जी की भी लग जानी चाहिए थी, वो चौधरी चरण सिंह की भी लग जानी चाहिए था। इस तरह तो सब लोग जा करके अपने उनकी जो बयान था वो बयान ठीक था। बिल्कुल, राजू दास जी ने सही कहा है और जो कहा है और उस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस देश की जनता और प्रदेश की जनता उस पर ध्यान देगी। ये बहुत ही सरासर गलत हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि कार से पे गोली चलवाई गई और जो महंत राजू दास ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से टिप्पणी करी है, वो एकदम ठीक है। मुलायम सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जहाँ तक राजू दास संत जी बोले हैं, ये सनातन धर्म का अपमान है। और आप कह रहे हैं कि वहाँ क्यों लगा है?
अरे भैया, वहाँ तो मोदी और योगी जी के पता नहीं कितने होर्डिंग लगी हैं, क्यों लगाए हैं? अगर केवल महाकुंभ की बात थी तो किसी के नहीं लगना चाहिए था। और अगर कोई उतना जमीन अलाट कराया है और अपने जमीन के कोई संस्थान के नाम, तो अपने संस्थान जिसके नाम से संस्थान बना है उनकी तो मूर्ति लगाएगा ही। तो आप जो चीज़ें अपने एक्वायर की हैं जिस मामले से, और सरकार ही ने तो दिया होगा, तो वो अपना लगाए हैं। मेला कुंभ में जो भी लोग गए तो अपने अपने हिसाब से सबका टेंट लगा है, वो भी अपने टेंट में लगाए हैं। तो ये सब चीजें जो है राजू दास जी जो बोले हैं, ये सनातन धर्म का अपमान है और संतों का एक तरह से अपमान है। इस तरह की भाषा शैली नहीं बोलना चाहिए था। तो ये चीजें हैं, और पार्टियां जो कर रही हैं, पार्टियों का जो चीजें हैं, ये पार्टी अलग अलग की बात है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्योंकि राजू दास जी एक संत महंत हैं, तो उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। अभी तो मैंने देखा कि तमाम लोग मूर्तियां लगाते हैं, तमाम लोग जो है अपनी होर्डिंग लगाए हैं, वहाँ तमाम लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आदरणीय मोदी जी का न लगा हो, योगी जी का न लगा हो, या उप मुख्यमंत्री जी का न लगा हो, सारे लोगों का लगा है। तो इस तरह की जो है, जो ये राजू दास जी बोले हैं, इससे जनता आहत है। ये सब नहीं बोलना चाहिए संत को। अब ये कह रहे हैं कि जो पूरा महाकुंभ का क्षेत्र है वो इस समय होर्डिंगों से पटा है, तो जब होर्डिंग लग सकती है तो एक मूर्ति पे ऐसा बयान देना ठीक नहीं। नहीं, अगर होर्डिंग तो आप लगा सकते, होर्डिंग तो कहीं भी जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा आप होर्डिंग लगाइए, होर्डिंग को कौन मना किया, होर्डिंग आप लगाइए। लेकिन कहीं फिर क्या, आज मुलायम सिंह जी मरे हैं, आज तुमको जब कुंभ शुरू हुआ तभी तुमको याद आई सनातन का, जब सनातन का पर्व वहाँ त्योहार चालू हुआ, जब वहाँ पे लोग स्नान करने जाने लगे, उसके पहले आप लगा देते अलाट करा करके। आपने कब, तो इसी तरह तुमने बाबा साहेब की मूर्तियों का तुमने अपमान किया, उनको तोड़वाया और उनकी मूर्तियों को हटवाया, उनके जिले बने हुए थे उनके जिलों को हटवाया जो बने थे उनके नाम पे, और कहते हो कि वहाँ पे मूर्तियाँ और किसी की तो नहीं लग गई। कुंभ आज से तो हो नहीं रहा, सन 52 उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मरे, उसके बाद इंदिरा गांधी मरी, उसके बाद राजीव गांधी मरे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी मरे, और उसके बाद पहले राष्ट्रपति जी मरे, तो राष्ट्रपति की पहले लगनी चाहिए थी। कुंभ से वो एक धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान में वहाँ पे नहीं। अब जाकर के मक्का में कोई जाकर के वहाँ पे मूर्तियाँ लगवा देगा किसी जाकर के सेक कर।